Okay, G, recording has been started. So basically, this is nuclear fission. And what is happening here in nuclear fission, that it is a process whereby heavy unstable nuclei break up to produce energy. So basically, you have U-235, which is a useful for nuclear energy production. It's a useful isotope. What is happening? A neutron is bombarded on U-235, and that forms U-23692, right? That forms this. Now, when it has formed this, what happens? It is highly and highly unstable. Okay? It is highly unstable. And now when it is unstable, what happens? It breaks down and it splits into two nearly equal radioactive nuclei, the barium and krypton. And there's also a production of 2 to 3 neutrons, right? So I'm going to write here that U-236 is unstable and breaks down, splitting into, it splits, you see, there's a breakage, splitting into two nearly equal radioactive nuclei, often being barium and krypton. And krypton, right? With the production of 2 or 3 neutrons. With the production of, here we have 3 neutrons, right? Basically, there are 2 neutrons, and 1 neutron that was bombarded initially is this one, right? Right. Acha, up the total mass of the product particles on the right hand side of the equation is less than the mass of the initial nucleus on the right hand side, left hand side. ये जो mass इसका है यहाँ पे, ये जो fission fragments का mass है, ये कम है इससे, ठीक है? जो टोटल मास इनका होगा पार्टिकल्स का, असल में अगर आप रियल लाइफ में इसको देखें तो इसका मास ओवरऑल इससे कम होगा. वो मास किधर जा रहा है? वो मास जा रहा है आपके पास, देयर इज अ लॉस इन मास एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है? So the total mass of the product particles is on the right hand side of the equation is appreciably less than the mass of the initial nucleus. ये देखिए ये इनका इसका mass ज्यादा है on the left hand side of the equation. जो आपकी आइंस्टाइन की mass energy equation होती है उसमें there is a loss in mass is accounted for the gain in energy released in the form of increase in kinetic energies of the product particles. ठीक है? ये आपके पास जो जो लॉस हुआ mass में स्टेटमेंट रिपीट करें. लॉस इन मास the loss in mass is accounted for the loss in mass is accounted for by the gain in energy released in the form of the increase in kinetic energies of the product particles. In product particles, हाँ मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल तो कहती है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, तो सर ये कैसे क्रिएट होगा? मास असल में मास लॉस हो रहा है ना. आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है कि यहाँ पे भी कंजर्व हो रही है, बेसिकली लॉस इन मास इज अकाउंटेड फॉर द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. जो मास लॉस हुआ है बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और ये तब होता है जब स्पीड ऑफ लाइट पे पार्टिकल्स ट्रेवल करता है. ठीक है सर, यहाँ जो एनर्जी बनी है वो केमिकल एनर्जी आउट ऑफ थिन एयर तो नहीं आई ना? आई कहाँ से आई एनर्जी? ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है आउट ऑफ थिन एयर तो नहीं आई कहाँ से? ये आपके पास जो लॉस इन मास हुआ है उसकी वजह से, जो ये मास लॉस हुआ है, जो आपके पास देयर इज अ लॉस ऑफ मास हुआ. हाँ मास हुआ तो फिर उसके बाद एनर्जी काइनेटिक कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्या चीज? उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना. ये आपकी इक्वेशन होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट है, लॉस इन मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. जितना मास कम हुआ पहले से उसको आप इसके इक्वेशन के अंदर पुट करें तो एनर्जी बन जाएगी. ये आइंस्टाइन की इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है. ठीक है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, दिस इज आइंस्टाइन. ठीक है, तो बेसिकली वो जो एनर्जी लॉस हुई है, मास लॉस. जी क्या चीज? So by Einstein बनी है वो केमिकल के अंदर है, काइनेटिक में है. काइनेटिक एनर्जी. अब आपके पास जी
सर जब हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो मास चेंज हो रहा है। हाँ। ओके अच्छा, इसमें एक और चीज बात है कि अगर आपके पास जो एनर्जी आई है काइनेटिक एनर्जी, वो जो टू फास्ट मूविंग फिशन फ्रैगमेंट्स होंगे वो कोलाइड करेंगे और एटम्स के साथ, और उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी बढ़ती जाएंगी और इस तरह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो Excuse ये me, sir. आपके पास जी 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 सर थ्योरेटिकली तो मैथ्स वही है ना, आप रियलिटी में बात कर रहे हैं ना, अगर रियलिटी में करेंगे, वरना तो आप reality- देखें मैथ्स वही है। हाँ हाँ, मैं रियलिटी में बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको बात कर रहा हूँ। उसको आप आगे जाके पढ़ेंगे ए लेवल्स के अंदर कि वो बाइंडिंग एनर्जी होती है लॉस इन मास, उसमें और चीजें भी आ सर जाती हैं। वरना सर थ्योरेटिकली तो वही रहा है मैथ्स। हाँ, थियोरेटिकली वही है, लेकिन असल में मास कम हो गया थोड़ा सा, ओवरऑल थोड़ा सा मास कम हुआ। थियोरेटिकली आपको लग रहा है कि सेम है, लेकिन ओवरऑल मास कम हुआ। ठीक है, सर और फिशन हमेशा फ्रैगमेंट्स 2 का और 3 न्यूट्रॉन्स ही रिलीज होंगे। टोटल आपके पास 3 होगा। यहाँ पे आपने बैलेंस करना है इक्वेशन को, राइट? ये देखें 141 प्लस 92 व्हाट, 141 इज प्लस 92 इज व्हाट, जी ठीक है सर, समझ आ गई। 236। तो आपने इक्वेशन को बैलेंस भी तो कर 232। जी सर Yes. ठीक है। ठीक है। सर तो मतलब अच्छा। कि अकॉर्डिंगली न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ना, मतलब कि 2 और 3 एक लिमिट नंबर तो नहीं है ना? हाँ, उसके बाद आप, और मैं आपको आगे बता रहा हूँ, उसके बाद ये होगा कि आपके पास न्यूट्रॉन स्लो डाउन होंगे, उसके बाद फर्दर फिजन होगी, आप दोबारा यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड करेंगे, फिर दोबारा से 3 न्यूट्रॉन्स इस तरह से जनरेट हो जाएंगे, मतलब टोटल 3 हो जाएंगे। फिर मैं अभी आपको इसका चेन रिएक्शन बन जाएगा ये, और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये देखिए, अनलिमिटेड हो गया ना। हाँ ये देखिए, ये आपके पास न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया इन्होंने, ये देखिए, ये यूरेनियम 235 था पहला। यूरेनियम 235 से क्या हुआ, बेरियम बन गया, दिस इज बेरियम and this is krypton. Barium is 141, krypton is 92, and you have 3 neutrons. ये देखिए, these are the 3 neutrons that you have. सर फिजिक्स के पेपर में तो पीरियोडिक टेबल होगा नहीं, ये फिर हम उससे रट्टा मारे हम। नहीं नहीं, वो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा ही नहीं कि आपको वो याद करना पड़े। वो आपको बस पूछेगा हो क्या रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा बन रही है और कोलिजन्स हो रही है, इसकी वजह से और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो न्यूट्रॉन बने हैं, ये फर्दर बम्बार्ड करेंगे यूरेनियम पे। ये देखिए, ये वाला अब यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा, ये वाला भी यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा, ये भी यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा, और ये चेन रिएक्शन बन जाएगा। फर्दर फिजन, फर्दर फिजन, फिजन होती जाएगी और आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये देखिए, ये बेरियम है, दिस इज क्रिप्टॉन, दिस इज अगेन बेरियम, दिस इज अगेन क्रिप्टॉन, दिस इज अगेन बेरियम, दिस इज अगेन क्रिप्टॉन, और उससे फर्दर देखें 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक और न्यूट्रॉन निकल गया, एक और फिर ये चेन रिएक्शन आगे चलता जाएगा। सर पे हमारा जो यूरेनियम है इसमें फिर न्यूट्रॉन की वो नहीं हो जाएगी, ऐसे ऐसे कम नहीं होते रहेंगे? क्या चीज? सर इतना यूरेनियम कहाँ से आएगा सर? बस वो यूरेनियम होता है उनके पास, जो है वो जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके सर अंदर। पहले 236 नहीं था हमारे उसके अंदर फर्स्ट वाले में? यार, तो U235 में न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, U236 बन जाएगा, U236 से आगे ये फर्दर फिजन होगी, उसके बाद हो रहा है ना, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, इसके साथ मिलके U236 न्यूट्रॉन, बनाएगा। हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए जिसकी वजह से फिर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं इसको आपको लिख भी देता हूँ कि याद नहीं आ रहा। तो सर एटम बम इस तरह बन जाएगा सर। इसी वजह से तो एटॉमिक फ्यूजन की वजह से तो वो बॉम्ब्स बनते हैं, बॉम्ब्स इसी वजह से तो बनते हैं। ठीक है, the total mass of the product particles is appreciably less than the right hand side of the equation. So what happens? By Einstein's mass energy equation, the loss in mass is accounted for the gain in kinetic energy, ठीक है, of the product particles. ये particles further collide करेंगे और आपके पास और particles न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड होगा इनके ऊपर, तो और आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी और इसकी वजह से बहुत